आप सभी लोगों को इस चीज की जानकारी होगी कि जब भी पति और पत्नी के बीच में कोई भी विवाद होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो पत्नी क्या करती है कि वो अपने पति व पति के घर वालों के ऊपर 498, 125 सीआरपीसी, डीवी का केस कर दिया करती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब आपस में लड़ाई होती है तो पत्नी क्या करती है कि वो अपनी बात मनवाती है, और अपनी बात मनवाने के लिए वो अपने पति को, अगर वो बात नहीं मानता है तो उसे धमकी देती है। कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको जेल भिजवा देंगे, तुमको थाने पहुंचा देंगे, तुमको सजा दिलवा देंगे, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। और इस तरह से जो महिलाओं की संरक्षा के लिए जो कानून बनाया गया था, महिलाएं उन्हीं का सबसे ज्यादा मिसयूज कर रही हैं आज के समय में। हम ये नहीं कहेंगे कि सारी महिलाएं इसका मिसयूज कर रही हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो सच में प्रताड़ित होती हैं, उनके लिए ये कानून बनाया गया था। उन्हें इन कानूनों का लाभ प्राप्त करना चाहिए, और उनके साथ जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं उन्हें सजा भी दिलानी चाहिए। लेकिन ये भी हम नहीं कहेंगे कि जो महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही है, या फिर घर में मान लीजिए छोटी मोटी बात हो रही है, उसको लेकर के अगर वो केस करती हैं तो ये गलत है। क्योंकि हर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर घर में किसी चीज को लेकर के कोई विवाद है, अगर आपने किसी चीज की डिमांड की है, उस टाइम अगर आपके पति उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस चीज को लेकर के बैठ जाए और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे और रिश्ता यहाँ तक कि टूटने की कगार में आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप सच में रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो आपको सिचुएशन देखनी है, और ये भी देखना है कि जिस टाइम आप जिस चीज की डिमांड कर रही हैं वो पूरी करने की क्षमता आपके पति के पास या आपके ससुराल वालों के पास है भी या फिर नहीं है। इन सारी चीजों को आपको देखना रहता है, समझना होगा। इसके बाद ही आप जब इन सारी चीजों को देख के समझ के चलेंगी, तभी आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी जानबूझ के आपको सिर्फ परेशान करने के लिए, आपसे किसी चीज का बदला लेने के लिए आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराती है, आपको धमकी देती है, तो आपको क्या करना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे वो 3 चीजें जो कि आपको जरूर करना है। और इस चीज की पूरी जानकारी के लिए जो हम बताने वाले हैं आपको 3 बातें, वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या बात बताने वाले हैं। और दूसरी बात, बाद में आपको इस चीज की ग्लानि ना हो कि हम अगर ऐसा कर देते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। तो इसको पूरा अंत तक देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि छोटी मोटी बातें और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि छोटी सी जो लड़ाई झगड़ा जो छोटी मोटी बातों पे होती है उसे इग्नोर करती हैं और आराम से प्रेम से घर में रहती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं कि वो छोटी सी बातों को लेकर के बहुत लंबा खींचती हैं, और फिर इसके बाद अपने पति को धमकी देती है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमे कर दूंगी, तुम्हारे घर वालों को फंसा दूंगी, तुम लोगों से जेल में चक्की पिसवाऊंगी, आटा पिसवाऊंगी, ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी। तो क्या करना है कि जब आपकी पत्नी आपसे झगड़ा कर रही हो तो उस टाइम आपको बिल्कुल शांत रहना है, और शांत रह करके उसकी बातों को सुनना है। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जब झगड़ा होता है तो दोनों ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ आपको कुछ भी नहीं बोलना है, जो भी पत्नी कह रही है उसे चुपचाप सुनिए। फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आपको लगता है कि आपकी जो पत्नी है उनका गुस्सा शांत हो गया है, तो फिर जब आपको लगता है कि जो बात सुबह हुई थी या फिर जब भी हुई थी वो अब नॉर्मल हो गई है, तो उस टाइम आप अपनी पत्नी के पास बैठिए और उससे बात कीजिए। उनसे ये बोलिए कि देख, ये जो लड़ाई झगड़ा तुम कर रही थी, सुबह जो धमकी दे रही थी, ये ठीक नहीं है।
अगर मान लो तुम जो कह रही हो कि हम केस कर देंगे, मुकदमे कर देंगे, हमको मेरे घर वालों को फंसा दोगे, तो अगर तुम ऐसा करती हो या किया तुमने, तो ये मान लेना कि हम उस टाइम से ही तुम्हारे लिए मर चुके हैं। ये समझ लो कि ये जो घर का रास्ता है तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज जो बोलनी है वो ये बोलनी है कि मान लीजिए कि आप दोनों के बच्चे हैं, तो आप लोगों को अगर बच्चा है तो आपको बच्चे को लेकर के बात बोलनी है, वो ये बोलनी है कि मान लो अगर तुम मेरे ऊपर केस कर देती हो झूठा और हम फंस जाते हैं, हम जेल चले जाते हैं, तो जो हमारा बच्चा है उसके फ्यूचर क्या होगा? उसे माँ का भी प्यार नहीं मिल पाएगा अच्छे से और पिता का भी प्यार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी भी जाना रहेगा और हम जेल में रहेंगे, तो बच्चों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। अब तुम ये सोच लो कि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारा घर के लिए भी रास्ता बंद हो जाएगा और बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है तुम खुद सोचो। इस तरह से आपको अपनी पत्नी से बोलना है। तो मान लीजिए कि आपकी पत्नी परिवार को मिला के चलना चाहती है, आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में सोचती है, तो वो जब आप इस तरह की बात करेंगे, ये थोड़ी सी इमोशनल बात भी हो जाएगी, तो वो क्या है कि वो सोचेगी, फिर वो कहेगी कि हाँ हमने जो भी सुबह कहा ये गलत था, हमने गलत किया, तो हमको माफ कर दो, क्योंकि हम कहाँ, वो मन में ये सोचेगी कि हम कहाँ तक अपने मायके में रहेंगे, मेरा पति जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है, हमारे बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और हमारा परिवार भी टूट जाएगा। तो वो अगर अच्छी महिला होगी जो परिवार को चलाना चाहती होगी, तो वो सॉरी बोल देगी और वहीं से बात खत्म कर देगी। तो इससे क्या होगा कि इस तरह से बात करने से आपका ही फायदा होगा और आपका परिवार जो है वो टूटने से बच जाएगा। क्योंकि क्या है कि जब लड़ाई होती है और दोनों लोग आपस में एक दूसरे से कहना, लड़ाई करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को गलत गलत बोलते हैं या गुस्से में कोई भी गलत बात बोल देते हैं, तो उसमें क्या होता है उस टाइम दोनों गुस्से में रहते हैं और कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। तो उस बीच आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है, जो भी पत्नी कह रही है उसको बोलने देना है, आपको चुपचाप सुनना है, और जब थोड़ा शांत हो जाए इसके बाद आपको अपनी पत्नी से नॉर्मली बात करनी है, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा। और मान लीजिए कि आपकी पत्नी फोन करके आपसे बोल रही है, धमकी दे रही है, तो आपको फोन में भी, जैसे कि हमने आपको पहले कहा नॉर्मली, वैसे फोन में भी आप अपनी पत्नी को समझा सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी पत्नी लगातार आपको धमकी दे रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेनी है, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो। फिलहाल कॉल रिकॉर्डिंग करना अवैध है, वैध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है लगातार आपको धमकियां मिल रही हैं या आपकी पत्नी आपके सामने धमकी दे रही है, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग जरूर कर लेनी है। और इसके बाद आपको थाने जाना है, वहां पर जा करके अपनी पत्नी की कंप्लेन भी करनी है, रिपोर्ट लिखवानी है कि आपकी पत्नी आए दिन आपको धमकी देती है, आपको फंसाने के लिए, आपके ऊपर झूठा केस करने के लिए। और इसके बाद ये भी बोलिए कि हम अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं अपने साथ में, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ ना रहे। हम चाहते हैं कि पत्नी मेरे साथ रहे, लेकिन पत्नी फिर भी बिना किसी कारण के वो अपने मायके में रह रही है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तो इस तरह से जब आप रिपोर्ट लिखवा देंगे और आगे चल के मान लीजिए कि आपकी पत्नी जैसे कि आपको धमकी दे रही है और वो धमकी दे रही है, इसका मतलब उसके मन में ये विचार होगा केस करने का। तो अगर आपके ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज कराती है या केस करती है, तो आपके पास ये प्रूफ रहेगा अच्छा कि आपने पहले ही थाने में जाकर के ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि आपकी पत्नी आए दिन आपको धमकी देती है झूठा केस करने का, झूठा मुकदमा करने का, और साथ में आपके पास रिकॉर्डिंग भी होगी। तो ये आपके लिए अच्छा बेनिफिट रहेगा, आपके पक्ष के लिए ये अच्छा एविडेंस रहेगा। तीसरी चीज ये है कि आप सभी लोगों को, जितने पति हैं, उनको मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि केस कर दिया तो आप उसके बारे में ही सोचते रहे अब क्या होगा, हमको जेल हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इससे क्या है कि मेंटली इफेक्ट पड़ता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें पति इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी नौकरी तक छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इन सारी चीजों को लेकर के मजबूती से लड़ाई करना है, यानी केस लड़ना है। अगर आप सही हैं, आपके पास वैलिड प्रूफ है, तो आप हार नहीं सकते हैं, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भले ही थोड़ा सा वो समय लेता है, वक्त लेता है, लेकिन सच्चाई कभी भी हारती नहीं है। तो इस तरह से आप इन चीजों को लेकर के, जो हमने 3 चीजें बताई, केस को अच्छे से लड़िए, आगे बढ़िए, और एविडेंस कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने की अपने पक्ष के लिए।
और उसे कोर्ट में पेश कीजिए, उसे प्रूफ कीजिए। तो इस तरह से आप केस को जीत सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।